हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आ रही थी इस चीज़ को लेकर कि कैन यू प्लीज़ शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ रिजेक्शन की, उनका रीज़न क्या है रिजेक्शन का। जब मैं पहले वीडियोस डालता था और अभी मैं बहुत टाइम से कर नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे रिजेक्शन मत शेयर करो, बट टेल अस द रीज़न कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स रीजन के। तो जितने मैं अपने नोन्स को जानता हूँ, वेदर दे आर सब्सक्राइबर्स, वेदर दे आर माई फ्रेंड्स जो यूएस जा रहे हैं, या फिर मेरे जो सीनियर्स हैं जो कंसल्टेंसीज वाले हैं, तो उनसे जितनी मुझे नॉलेज मिलती है मैं ग्रैब करता हूँ। सो मेन रीज़न, देयर आर 3 टॉप रीजन जो मुझे लगते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और भी होता है। द फर्स्ट रीज़न इज़, अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हो, ये रिजेक्शन मैंने आंखों से भी देखे हैं, ठीक है। फर्स्ट, जैसे अगर आप स्ट्रीम हो कॉमर्स के और आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकंड, जैसे आप मान के चलो कि अगर आप आर्ट्स से हो और आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपने कोई डिप्लोमा किया है, कुछ भी एड ऑन किया है उस कोर्स के बाद, तो आप फिर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ बता सकते हो कि मैंने एक्सपीरियंस लिया है, या मैंने इंटर्नशिप करी है, या मैंने डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट, इसलिए मैंने स्ट्रीम चेंज करी है। तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होता है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो अगर आप चेंज भी कर रहे हो तो ये उसका एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड होता है फंडिंग। फंडिंग भी एक बहुत बड़ी रिजेक्शन का रीज़न रहता है। अगर वो फंडिंग कभी आप जैसे अगर लोन ले लेते हो तो फंडिंग स्टेबल भी दिखाना होता है कि आपके पास एक प्रॉपर अमाउंट भी है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, किसी के अंकल स्पॉन्सर होते हैं, किसी के ब्रदर स्पॉन्सर होते हैं, बट लेकिन रियल ब्लड रिलेटेड नहीं होते। सो जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स, कोशिश करो कि आपके पेरेंट्स ही आपके स्पॉन्सर रहें। बाई एनी केस अगर नहीं हो पाए तब आप चेंज करो, क्योंकि देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एक्सेप्टेंस नहीं आते, बहुत सारे लोगों के एक्सेप्टेंस आते हैं, ग्रैंड फादर पे भी एक्सेप्टेंस आते हैं, पर लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि पेरेंट्स पे रहें। ट्राई करो मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करा लो पापा के अकाउंट में या मदर के अकाउंट में और शो कर दो। अगर नहीं हो पा रहा तब आप स्विच करो, क्योंकि एक बार कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर काउंसलर पर डिपेंड कर देता है। कोई काउंसलर होता है जो एक्सेप्टेंस दे देता है, कोई काउंसलर होता है रिजेक्शन देता है। एक केस मेरे पास आया था तो काउंसलर रिजेक्ट कर देता है, एक केस मेरे पास आया था तो काउंसलर ने एक्सेप्ट भी कर दिया था। तो ये एक थोड़ा फिशी सा पॉइंट रहता है। थर्ड रहता है आपका जो गैप है स्टडीज़ को लेकर। जैसे मान लो कि अगर आप आपका जैसे आप में अच्छा, अगर अच्छे कॉलेज से अच्छी यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करते हो ना, तो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं हमेशा। जो अगर अच्छे आईवी लीग्स या टॉप 100 में जाते हो तो बेसिकली वो आपसे प्रॉपर एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो लाइक आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट के कोर्स या बिजनेस से रिलेटेड कोर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी मांगते हैं। तो आप क्या करते हो कि जिनका प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जिनके पास ज़्यादा है, मतलब 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर गैप है आपके स्टडीज़ में, तो वो एक प्रॉब्लम करता है कि आपने एकदम अपना मूड कैसे चेंज कर लिया स्टडीज़ के लिए, या वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स एंड फिर आपने एकदम से मूड से, तो वो भी एक रीज़न होता है रिजेक्शन का। तो उसको भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ता है आपको। तो ये 3 मेरे अकॉर्डिंग ये मेन रीज़न है रिजेक्शन के, और इन पे आप ध्यान दो। जब भी आप फाइल लगा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो प्रॉपर इनका जस्टिफिकेशन आपको देना ही देना है। बस इन 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें। और भी पॉइंट्स होते हैं पर वो माइनर पॉइंट्स होते हैं, या इससे ही बड़े पॉइंट्स मुझे पता नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिए हैं। और भी कुछ होएगा तो सून में शायद पार्ट 2 भी बनाऊँ उसका। बट आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखो गैप भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्ट्रीम चेंज भी एक प्रॉब्लम होता है, फंडिंग भी एक प्रॉब्लम होता है। सो आपको कभी भी आप फाइल लगा रहे हो तो आपके जो एजेंट्स के भी क्या क्या होता है कि स्टूडेंट सीधा अपनी फाइल दे देता है एजेंट्स को। एजेंट क्या करते हैं, अगर आप आर्ट्स की फील्ड से सीधा एमबीए के लिए अप्लाई कर देता है, वो आपको I-20 ला के देता है, क्योंकि छोटी मोटी I-20 से देखो आपको 2-3 वीक्स में जाती है, और जिनकी कोई एप्लीकेशन फीस, कोई इनिशियल डिपॉजिट्स कुछ भी नहीं होता, वो ईजिली I-20 इशू होती है। पर लेकिन वो आपको रियलिटी का पता लगती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, और ईजिली आपको रिजेक्शन मिल जाता है। सो गाइस, ये चीज़ें पॉइंट्स ध्यान में रखो। कभी आप स्ट्रीम चेंज करो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से जस्टिफिकेशन तैयार करो कि अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आपका फंडिंग कोई और कर रहा है तो वो क्यों कर रहे हैं, और अगर आपका गैप है तो इतने टाइम से आपका, अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है और इतने टाइम से आप स्टडीज़ का नहीं सोचे तो आपने एकदम से चेंज क्यों कर दिया। सो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब आप फाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो गाइस, यही था मेरे पॉइंट्स ऐड करना। और भी हैं छोटे मोटे पॉइंट्स, बट ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉपर ध्यान रखने हैं। और भी ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, फिर भी कोई डाउट हो आपको किसी पॉइंट्स को लेकर तो मुझे आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।